तो जैसे कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम पहले क्लास 7 का एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, फिर धीरे धीरे क्लास 8 क्लास 9 को कंप्लीट करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। इससे पहले हम लोग बनाए थे परसेंटेज, तो देखो वो परसेंटेज यहाँ पूरा काम आएगा। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। सीपी हमें दे दिया गया है, एसपी हमें दे दिया गया है, तो हम यहाँ गेन हो रहा है या लॉस हो रहा ये निकाल सकते हैं। अगर तुमने फॉर्मूला नहीं जानता है, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन वीडियो है वहां जाके उस वीडियो को पहले देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट मैथ्स के लिए हमें कौन कौन सा क्राइटेरिया का जरूरत है, कौन कौन सा टर्म्स का जरूरत है, और हम लोग कैसे उसका फॉर्मूला को यूज करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, तभी इस चैप्टर को तुम समझ पाओगे। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है। हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है गिवन सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹200 और एसपी यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹224। ये दे दिया गया है। तो हम यह कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि मेरा कॉस्ट प्राइस यानी कि एक सामान का जो क्रय मूल्य होता है, जो खरीदारी मूल्य होता है, वो है ₹200, और मैंने उस सामान को खरीद के और किसी और को बेच दिया यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ₹224। तो मुझे यहाँ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो ऑब्वियसली मैं ₹200 का एक सामान खरीद के अगर ₹224 में बेचूं तो मुझे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने ज्यादा में बेचा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो रहा है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था हमारा फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी। क्योंकि यहाँ एसपी ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर एसपी कम रहता तो हमें लॉस होता। तो एसपी यहाँ पे दिया हुआ है ₹224 माइनस सीपी ₹220 इज इक्वल टू ₹24, यानी कि हमें प्रॉफिट हो गया ₹24 का। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है गेन और लॉस जो वो उसे परसेंटेज में दिखाओ। तो हम परसेंटेज का एक्सरसाइज ऑलरेडी प्रीवियस में बनाए हुए, पहले बनाए हुए, तो हम कर सकते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यही है हमारा फॉर्मूला। तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, ₹24। सीपी कितना था, ₹200, और इंटू 100। तो ये 0 0 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया हमारा, 12%। यही तो क्वेश्चन पूछा था, आंसर। बात समझ में आया? सीपी और एसपी का कंपैरिजन करते हुए देखना, ये पहला मैथ है, इसे गौर से देखो कि सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, तो हमने प्रॉफिट निकाला। जैसे ही मुझे प्रॉफिट मिल जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। चलो एक और मैथ लेते हैं, इसमें हमसे कहा गया है सीपी ₹550, कॉस्ट प्राइस ₹550, गेन ₹22। तो इसे हमें क्या में दिखाना है, गेन परसेंट में। यहाँ ऑलरेडी मुझे गेन दे दिया गया है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिख लेंगे पहले, गिवन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹550। यहाँ ऑलरेडी हमें गेन दे दिया गया है, तो हम सीधे सीधे लिख लेंगे गेन इज इक्वल टू ₹22। सीधा एकदम गेन परसेंट गेन इज इक्वल टू क्या है, गेन बाय सीपी इंटू 100। गेन कितना है, 22 डिवाइडेड बाय सीपी 550 इंटू 100। तो 0 0 कैंसिल,
5 से काटते हैं, 5 11 जा 55, 5 2 जा 10, 11 से 11 2 जा 22, कितना हो गया 2 2 जा 4%। इसी गेन को हमने परसेंटेज में दिखा दिया कि 4%। बात समझ में आ रही है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस मैथ के लिए सबसे जो पहला टर्म जरूरी है वो है सीपी। अगर हमारे मैथ में सीपी दे दिया है तो इट्स वेरी गुड, अगर सीपी नहीं दिया है तो हमें सीपी को मान लेना होगा। चलो आगे की मैथ में इसको और डिटेल से हम लोग समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब हमें एसपी निकालना है, कितना में मैंने सामान को बेचा। तो सीपी दे दिया है ₹500 एंड गेन दे दिया है 25%। देखो प्रॉफिट एंड लॉस मैथ के लिए जो सबसे पहला टर्म हमें जरूरत है वो है सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस मेरे क्वेश्चन में दे दिया है तो ये क्वेश्चन मेरे लिए इजी हो जाता है। तो सीपी दे दिया है 500, तो हम लिख लेते हैं पहले, गिवन सीपी इज इक्वल टू ₹500। गेन कितना दिया है, गेन दे दिया है 25%। तो 25% अगर गेन दिया है तो पहले हमें इस अमाउंट में निकालना होगा कि कितना पैसा हो रहा है, कितना रुपए हो रहा है, इसके लिए इसका वैल्यू निकालना होगा पहले। तो हम लोग जब गेन 25% दे दिया है तो ओनली गेन निकाल लेते हैं, ये तो परसेंटेज में दिया था। तो गेन इज इक्वल टू 25% ऑफ किसका, सीपी, तो ₹500। हमेशा सीपी में ही बात करना। तो 25/100 इंटू ₹500, तो 0 0 0 0 कट गया, कितना हुआ 125। तो एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला में मैंने बताया था, अगर गेन हो रहा है तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस गेन। तो इज इक्वल टू सीपी कितना था हमारा ₹500 प्लस गेन कितना हुआ ₹125, तो इज इक्वल टू ₹625 हो गया हमारा एसपी। देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप बनाओ, मैथ बनता चला जाएगा। एक और हम लेते हैं क्वेश्चन, इसमें भी सीपी दिया हुआ हमारा, बट यह गेन नहीं लॉस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम पहले डेटा लिख लेते हैं, गिवन सीपी इज इक्वल टू ₹60। लॉस कितना हुआ है, तो लॉस इज इक्वल टू 12:1/2%। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25/2%। अब आओ लॉस जो परसेंटेज में दिया हुआ है, हम इसका लॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 25/2% ऑफ किसका, सीपी का। इस तरह से बोल बोल के मैथ्स को करो, तब क्या है तुम्हें फॉर्मूला भी याद रहेगा, तुम्हें स्टेप्स भी याद रहेंगे, और लिखने जब जाओगे तो गलत नहीं लिखाएगा। तो इज इक्वल टू 25/2% दे दिया है, तो परसेंट को हटाने के लिए हम लोग नीचे 100 लिखते हैं इंटू 60। तो 10 कट गया, 2 3 जा 6, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो कितना हुआ 5 3 जा 15/2, 15/2 रुपीज हो गया। इसको तुम पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको तुम फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। तो अब हमें मेन है हमारा टारगेट एसपी निकालना है। तो एसपी इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, सीपी माइनस लॉस। क्यों माइनस, क्योंकि यहां लॉस हो रहा है तो हमारा एसपी घट जाएगा। तो सीपी कितना दिया हमें 60 माइनस 15/2, इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 हमारा हो जाएगा 120 माइनस 15, यानी 105/2, यानी 5 2 जा 10, 2 2 जा 4.5 रुपीज।
देखो तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमारा घट के हो गया 52.5 रुपीज। लॉस था तो हमने एसपी निकालने के लिए सीपी से लॉस को माइनस किया। यहां गेन था, एसपी निकालने के लिए सीपी प्लस गेन। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 1200। कॉस्ट प्राइस हमें दे दिया गया है तो मैथ हमारा इजी बनने वाला है। एंड सेलिंग प्राइस इज 5/4 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस भी दिया है बट थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। वो जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ उसका वैल्यू को पहले निकालना है। देन सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट और लॉस एज परसेंट। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसे भी परसेंटेज में बताओ। चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला सॉल्यूशन। क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो पहले जो गिवन डेटा है वो हम हमेशा लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या है? सीपी इज इक्वल टू रुपीज 1200। ये हमें दे दिया गया है। अब क्वेश्चन में देखो सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है बट वैल्यू में नहीं दिया है, तो क्या करते हैं? एसपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज 5/4 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई किसका? कॉस्ट प्राइस, तो रुपीज 1200। इस तरह से मैथ्स को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो और डेटा को यहां लिखो। देखो मैथ सही बनता चला जाएगा। तो 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 3 जा 12, 300। कितना हो गया? 5 इंटू रुपीज 300, यानी रुपीज 5 3 जा 15, 1500। देखो सेलिंग प्राइस कितना इजीली निकल गया। अब खुद सोचो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो सीपी दे दिया है 1200, एसपी हमारा निकला 1500। एसपी इज मोर देन सीपी, एसपी सीपी से ज्यादा है। तो सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होगा क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अगर तुम्हें नहीं पता कि ये फॉर्मूला कहां से आया है तो इसका जो मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसे जाकर देख लो। वहां पे मैंने सारा फॉर्मूला को समझाया हुआ है कि क्यों ये फॉर्मूला इस तरह से बना है। चलो इस पे अप्लाई करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा कितना निकला? रुपीज 1500 माइनस सीपी कितना दिया था क्वेश्चन में? रुपीज 1200। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? रुपीज 300। ये तो 300 प्रॉफिट हो गया। अब मुझे बोला है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको परसेंट में दिखाओ। तो हमें प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को परसेंट में दिखा देते हैं। परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। यही है परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? रुपीज 300 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या था? रुपीज 1200 इंटू 100। 0 0 0 0 कट गया। 3 4 जा 12, 3 100 जा 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। कितना हो गया तब हमारा? 25%। अगर हम परसेंटेज में देखें तो हमें 25% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलो नोट करो इसे, समझो इसे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 1200। गौर से देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 1200, यानी मुझे सेलिंग प्राइस दे दिया गया है एंड कॉस्ट प्राइस इज 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। देन फाइंड कॉस्ट प्राइस। जब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है तो हमें कॉस्ट प्राइस को मान लेना पड़ता है, बट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस
₹1200। तो हम पहले गिवन डेटा लिख लेंगे कि गिवन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1200। तो मेरे को बोला गया है कॉस्ट प्राइस इज 5/4 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस। तो यहां से भी हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इज 5/4 टाइम्स मल्टीप्लाई इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? ₹1200। तो क्या होगा? 5 3 जा 12, 300, 5 3 जा 15, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा ₹1500। ध्यान से यहां पे देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा था, कॉस्ट प्राइस निकल गया मेरा 1500। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। लेकिन यहां अगर गौर से देखें, एसपी है यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ₹1200, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ₹1500। तो मेरा सेलिंग प्राइस जो वो कम है। तो हम अगर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो यहां हमें पता चलेगा कि सीपी जो है वो ₹1500 और एसपी जो है वो ₹1200। तो यहां मुझे लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? बिकॉज एसपी इज लेसर देन सीपी। एसपी जो है वो सीपी से कम है। तो लॉस इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूला कहां से अचानक मैंने लिख दिया, तो इसका जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, उसमें मैं फॉर्मूला को ही डिस्क्राइब किया हूं कि किस तरह से ये फॉर्मूला हम बनाते हैं, ये फॉर्मूला क्यों बना हुआ इस तरह से। तो पहले उस वीडियो को देख के समझ लो फॉर्मूला को, फिर मैथ पे अप्लाई करो। तो आओ, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी इज ₹1500 माइनस एसपी इज ₹1200। कितना हो गया लॉस? लॉस हो गया ₹300। अब इसे हमें परसेंट में निकालना है, जो हम जानते हैं ऑलरेडी। परसेंट लॉस इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी। जब भी बात करेंगे हम लोग सीपी में ही बात करेंगे, इंटू 100। लॉस कितना है? 300। सीपी कितना था? 1500 इंटू 100। 0 माइनस 15 टू जा 30, 20, यानी लॉस परसेंट में कितना हो गया? 20%। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Rohit bought a tape recorder for ₹1500 and sold it for ₹1800. Calculate his profit or loss percent. तो मैं एक गुरु मंत्र दे रहा हूं। क्वेश्चन में जब इस तरह से रहता है ना, प्रॉफिट और लॉस, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कोई बच्चे प्रॉफिट निकाल देते हैं, कोई बच्चे लॉस निकाल देते हैं, कोई सही गलत कुछ भी हो सकता है। तुम्हें सिर्फ एक चीज पे कंसेंट्रेट करना है, गौर से देखना कि सीपी कितना है, एसपी कितना है। अगर एसपी, केवल एक चीज पे ध्यान दो, अगर एसपी इज मोर देन सीपी, अगर एसपी मोर देन सीपी, मतलब जो विक्रय मूल्य है वो अगर क्रय मूल्य से ज्यादा हुआ, तो हमें प्रॉफिट होगा। बस एक चीज पे कंसेंट्रेट करो, दूसरा ऑटोमेटिक समझ जाओगे लॉस कब होगा। एक चीज को याद रखो, जब मेरा एसपी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से, तो मुझे प्रॉफिट होगा। बस। तो पहले हम हमेशा मैथ में क्या करेंगे? गिवन डेटा दे देंगे। गिवन सीपी ऑफ द टेप रिकॉर्डर, सीपी ऑफ द टेप रिकॉर्डर कितना है? टेप रिकॉर्डर ₹1500। और एसपी कितना है? एसपी ऑफ द टेप रिकॉर्डर ₹1800। तो यहां मेरा एसपी सीपी से ज्यादा है,
तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, हम लॉस को देखेंगे ही नहीं। ये इस तरह से क्वेश्चन देता है कंफ्यूज करने के लिए, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें पता चल गया कि हमें हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। एसपी है रुपीज 1800 माइनस रुपीज 1500, कितना हो गया? रुपीज 300 प्रॉफिट। अब हमें कहा है कि उसका परसेंट में दिखाओ, दिखा दूंगा भाई। परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ? रुपीज 300। सीपी कितना था? रुपीज 1500 इंटू 100। यही है फॉर्मूला हमारा। 15 टू जा 30, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। तो कितना इजी है मैथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An article bought for rupees 350 is sold at a profit of 20%. Find its selling price. क्वेश्चन को समझो। An article bought for rupees 350, यानी कि एक जो है बिजनेसमैन ने एक कोई भी आर्टिकल को 350 रुपए में खरीदा। जो खरीदा उसके लिए वो सीपी हो जाएगा, क्रैमुल हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग पहले गिवन डेटा को लिख लेंगे कि हमें सीपी तो मिल गया भैया। सीपी इज इक्वल टू रुपीज 350। अब वो बोल रहा है कि उस बिजनेसमैन ने उस सामान को किसी कस्टमर को 20% प्रॉफिट में बेचा, तो हमें प्रॉफिट भी मिल गया उस दुकानदार को, उस बिजनेसमैन का। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है? 20% ऑफ रुपीज 350। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमेशा सीपी पे डिपेंड करता है, जो क्रैमुल होता है उस पर डिपेंड करता है। तो इसको हम वैल्यू में निकाल सकते हैं, 20/100 इंटू रुपीज 350। तो ये 1010 इसके साथ, 1010 इसके साथ कट गया, क्या बच गया? 35 टू जा 70, तो रुपीज 70 बच गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर 70 रुपीज हुआ, कॉस्ट प्राइस 350 है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है सीपी प्लस प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो सीपी के साथ वो जुड़ जाएगा, तो रुपीज 350 प्लस रुपीज 70 इज इक्वल टू रुपीज 420। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। An old machine is bought for rupees 1400 and is sold at a loss of 15%. Find its selling price. पहले हमारे पास गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा को गौर से अगर देखे, एन ओल्ड मशीन इज बाउट फॉर रुपीज 1400, 1400 रुपए में खरीदा गया। दैट मीन्स सीपी हमें दे दिया है रुपीज 1400, तो उस मशीन का जो सीपी है वो है 1400 एंड सोल्ड एट लॉस ऑफ 15%। तो लॉस अगर 15% है तो हम लॉस को वैल्यू में निकाल सकते हैं, 15% ऑफ सीपी। सीपी कितना है? रुपीज 1400। तो 15/100 इंटू 1400, 0 कैंसिल, 15 और 15 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 15 इंटू 14 210। तो लॉस कितना हुआ? रुपए 210। यहाँ पे लॉस हुआ है हमें, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। क्यों माइनस? क्योंकि लॉस हो रहा है, मतलब मुझे उसे घाटे में बेचना पड़ रहा है, कम में बेचना पड़ रहा है। तो सीपी से जितना में मैंने खरीदा था उससे भी कम में बेचना पड़ेगा, तो
माइनस लॉस ₹210 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ₹1190 मेरा सेलिंग प्राइस, यानी कि 1190 रुपए में मुझे उस मशीन को बेचना पड़ेगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Oranges are bought at 5 for ₹10 and sold at 6 for ₹15. Find profit or loss percent. प्रॉफिट और लॉस तो हमको बाद में, पहले इस क्वेश्चन में हम ये समझ लेते हैं कि मेरा सीपी क्या है, एसपी क्या है, या कुछ क्या डेटा दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसे डिफरेंट डिफरेंट वे से बनाया जा सकता है। मैं जिस वे से बनाना तुम्हें सिखा रहा हूं, इसे सीख लो, मुझे लगता है कि ये इजी वे है। बोल रहा है कि ऑरेंज खरीदा है, बट कैसे खरीदा है, 5 for ₹10, मतलब 5 ऑरेंज को खरीदा है 10 रुपए में, एंड सोल्ड एट 6 for ₹15, 6 ऑरेंज को बेचा है 15 रुपए में। हम जब भी मैथ बनाएंगे ना, चाहे वो परसेंटेज का मैथ हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का मैथ हो, या कोई अदर हो, हम हमेशा ये ट्राई करेंगे कि यूनिट सेम हो। अगर मेरे पास जो भी चीज हम खरीद रहे हैं उसका यूनिट सेम रहेगा, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तभी जो है हम उसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, या परसेंटेज में या फ्रैक्शन में हम तुलना कर सकते हैं, हम रेशियो में तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें ये ट्राई करना है कि यूनिट हमेशा सेम हो, बट यहाँ यूनिट अलग अलग हो जा रहा है। खरीदते समय उन्होंने 5 खरीदा है 10 रुपए में, बेचते समय का हिसाब किताब हो जा रहा, 6 बेच रहा है 15 रुपए में। इसमें अगर हम मैथ बना देंगे तो मिसमैच होने का चांसेस है। तो हम यूनिट को सेम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 और 6 जो वो क्वांटिटी को बेच रहा है, उस क्वांटिटी को ही हम सेम बना देते हैं। सेम कैसे करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस एक्सरसाइज पे गौर करेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे 5 और 6 का। 5 और 6 का एलसीएम मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि वो खरीदते समय 5 क्वांटिटी खरीद रहा है और बेचते समय 6 क्वांटिटी बेच रहा है। इसे समझ जाओ थोड़ा सा। तो खरीदते समय 5 खरीद रहा है और बेचते समय 6 बेच रहा है, तो थोड़ा मिसमैच क्वांटिटी है। मैं इन दोनों का एलसीएम निकालता हूँ 5 और 6 का, तो एलसीएम निकल जाता है 30। अब मैं पूरे मैथ में 30 ऑरेंज खरीदूंगा, 30 ऑरेंज बेचूंगा, तो क्या होगा कि मेरा जो है क्वांटिटी सेम हो जाएगा। क्वांटिटी सेम अगर हो गया तो मेरा मैथ सही बनेगा। तो एलसीएम निकाला मैंने 5 और 6 का, जितना क्वांटिटी खरीदा था, जितना क्वांटिटी बेचा था, दोनों का एलसीएम हुआ 30। हम अब 30 का सीपी निकालते हैं। तो यहां दिया हुआ कि सीपी 5 for ₹10, तो सीपी फॉर 5 ऑरेंज, सीपी फॉर 5 oranges is equal to ₹10। तो सीपी फॉर 1 orange is equal to ₹10/5। तो सीपी फॉर एलसीएम जो निकला है वो 30 ऑरेंजेस, 30 ऑरेंजेस इक्वल टू क्या होगा, ₹10/5 जो है उसमें ये 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 6 30, यानी कि ₹60, ₹60। ये मेरा सीपी हो गया। अब हम एसपी भी निकालेंगे सेम वे में। नाउ एसपी फॉर कितना है, एसपी 6 क्वांटिटी बेच रहा है, 6 ऑरेंजेस, 6 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹15। तो एसपी फॉर 1 ऑरेंज का कितना, 1 ऑरेंज का ₹15/6। तो एसपी फॉर 30, जो मेरा एलसीएम निकला था, एलसीएम मैंने उसी लिए निकाला ही था, तो एलसीएम सीपी भी और एसपी भी दोनों में लेना है। 30 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹15/6 इंटू 30, तो 6 5 जा 30,
15 इंटू 5 75। तो एसपी निकल गया 30 ऑरेंज का 75 और सीपी निकला है 30 ऑरेंज का 60। हम अब हिसाब किताब जो भी है एलसीएम वाले में ही करेंगे, यानी 30 क्वांटिटीज पे ही करेंगे। तो 30 क्वांटिटीज का सीपी है ₹60, एसपी है ₹75, यानी कि 75 जो है 60 से ज्यादा है। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो प्रॉफिट हुआ हमें। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यही है फॉर्मूला अपने पास। तो एसपी कितना है? ₹75 माइनस सीपी कितना है? ₹60। तो कितना हुआ मेरे को प्रॉफिट? ₹15। ये प्रॉफिट हुआ। अब मुझे मिल गया प्रॉफिट। अब बस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते समय एक चीज का इस मैथ में ध्यान देना होगा। क्या? देखो, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 होता है। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट यहां पे हुआ ₹15। कॉस्ट प्राइस मैं कौन सा लूंगा? यहां तो मैंने 3 लिखा है। हम लोग एसपी और सीपी को माइनस जो किए, कौन सा? 75 एंड 60। ये 60 मेरा कॉस्ट प्राइस था, इसी प्राइस को लेना है। ये 30 वाला का ही हिसाब किताब चलेगा। मैं यहाँ स्टार इसलिए लगा दे रहा हूं ताकि तुम्हें बाद में भी समझ में आए कि इसी प्राइस को ही कैलकुलेट करना है। ये 30 हमने इसीलिए एलसीएम लिया था। तो 30 वाला सीपी क्या है? ₹60। तो इसी को लेना है, गड़बड़ मत करना। ये ₹10 मत ले लेना, मैथ पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25% प्रॉफिट हुआ है। गौर से समझो, मैथ को 2 बार 3 बार बनाओ। इस तरह का और भी क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में होंगे, उसे रिपीट बनाओ, उसे अपने से बनाओ, फिर इसके साथ मिलाओ। देखो, अगर गलत होता है तो इसको बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप देखो, समझो, उसको सेम स्टेप में बनाओ, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा और इस तरह का मैथ हमें आगे और मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A vendor bought 120 sweets at 20 पैसे each. एक वेंडर ने 120 स्वीट्स खरीदा है, एक स्वीट का दाम 20 पैसे। इन हिज हाउस 18 वर कंज्यूम्ड, घर में ही 18 खा गया। एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग एट 30 पैसे each. लेकिन शेष जो बचा था उसको 30 पैसे करके एक पीस में बेच दिया। तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। ये तो हम बाद में बनाएंगे, पहले सीपी तो मिले। सीपी तो जरूरी है मैथ बनाने के लिए। तो सीपी हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, सीपी ऑफ 120 स्वीट्स इज इक्वल टू, देखो एक का कॉस्ट जो है वो 20 पैसे है। तो 120 स्वीट्स का दाम क्या होगा? 120 इंटू 20 पैसे। तो 20 पैसे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 20 पैसे को अगर 100 से डिवाइड कर दे तो ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। तो 0 0 0 0 काट दिए, तो 12 टू जा 24। देखो सीपी तो मिल गया ₹24। 120 स्वीट्स का दाम ₹24, आज के डेट में नहीं मिलेगा। तो सीपी हमें मिल गया ₹24। अब घर में तो भैया 18 कंज्यूम कर लिया, तो उसको भी हमें लिखना होगा मैथ में कि कंज्यूम्ड इन हाउस, घर में कितना खा गया? 18। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग स्वीट्स इज इक्वल टू, टोटल वो 120 खरीदा था, 18 घर में ही खा गया, तो बचा कितना? 102 क्वांटिटीज। 102 क्वांटिटी को उसने बेचा कितना में? 30 पैसे एक स्वीट में। तो हम लोग एसपी निकाल सकते हैं, एसपी ऑफ 102 स्वीट्स
इज इक्वल टू 102 इंटू 30 पैसे। तो 102 इंटू 30 पैसे को जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये रुपीस बन गया। ये 0 0 कटा तो ये क्या होगा, 3 2 जा 6 3, यानी कि 30 रुपए 60 पैसा। ठीक है, 30 रुपए 60 पैसे हो गया एसपी। तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था 24 और सेलिंग प्राइस है 30 रुपए 60 पैसे, तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलो इधर निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 30.60, सीपी कितना है 24, मतलब 20.00, 24.00। तो इसको निकालेंगे तो 066, इतना 6 रुपए 60 पैसा प्रॉफिट हो गया। तो इसको हम लोग परसेंटेज में निकाल लेते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 6.60, सीपी कितना था 24 इंटू 100। तो इसको अगर करेंगे, डेसिमल हटा देते हैं, 0 0 0 0, 6 से कटेगा 4 6 24, 110, 2 2 जा 4, 55। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला 55/2, मतलब 27.5% आंसर। इसे तुम पॉइंट में भी निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट मैथ करते हैं। देखो अब हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब तक हमें दे रहा था सीपी, कॉस्ट प्राइस दे रहा था, लॉस गेन प्रॉफिट ये सब निकालना था या एसपी निकालना था। अब हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस को ही निकालने के लिए दे दिया गया है। तो शुरू में तो इजी मिलेगा, तो मैं फॉर्मूला जो मैंने सिखाया है इंट्रोडक्शन वीडियो में वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है हमारे पास एसपी। एसपी कितना है ₹340। गेन कितना है, गेन इज इक्वल टू ₹20। तो यहां हमें डायरेक्ट सीपी निकालना है, हम निकाल सकते हैं। हम मेन फॉर्मूला जानते हैं अपना, क्या जानते हैं, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू गेन। तो हम यहां से सीपी इज इक्वल टू इजीली निकाल सकते हैं, सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस गेन। तो एसपी कितना दिया हुआ है ₹340 माइनस गेन कितना दिया हुआ है ₹20। अगर माइनस कर देंगे तो ₹320 हो गया मेरा सीपी। वेरी इजी, आगे मिलेगा परसेंटेज वाला भी। चलो यहां पे मेरे को गिवन डेटा में दिया हुआ है एसपी इज इक्वल टू ₹200 और लॉस इज इक्वल टू दे दिया है ₹50। यहां लॉस दिया है तो हमें मेन फॉर्मूला मुझे पता है, लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, क्योंकि लॉस के समय एसपी कम होता है। तो यहां से हम सीपी निकाल सकते हैं, सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस इज इक्वल टू एसपी कितना दिया है तो ₹200 प्लस लॉस कितना दिया है ₹50, यानी सीपी होना चाहिए था मेरा ₹250। देखो यहाँ पे एसपी जो है वो सीपी से कम है, इसलिए लॉस हो गया। हमें ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारे क्वेश्चन में है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। एसपी दिया हुआ है ₹21 एंड गेन दिया हुआ परसेंटेज में। सेकंड क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ परसेंटेज में, तब सीपी कैसे निकालेंगे।
ये सीख लो, ये नए तरीका से है और इस तरीका से बहुत सारे मैथ्स आगे बनाना है। जब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया रहता है तो सबसे पहले हमें मैथ में कॉस्ट प्राइस को ही मान लेना पड़ता है, क्योंकि विदाउट कॉस्ट प्राइस हम फॉर्मूला से हो या कोई भी नियम से हो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे लेट सीपी इज इक्वल टू 100। सीपी को ही मैंने 100 मान लिया। तो जैसे ही मैंने सीपी को 100 मान लिया, मेरा जो गेन परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है वो क्या हो जाएगा, गेन परसेंटेज इक्वल टू 5% ऑफ सीपी। सीपी का ही तो होता है वैल्यू। तो 5% मतलब 5/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सीपी की जगह पर हम 100 लिख देंगे। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो गेन कितना हो गया, ₹5। तो गेन जब ₹5 हो गया, सीपी जब 100 हो गया है, तो हम यहाँ पे एसपी निकाल सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन का एसपी को मत ध्यान देना, उसका काम हम आगे करेंगे। अभी मैं सीपी से लेके एसपी तक निकालने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूं। ये मस्ट है तुम्हारे पास जब सीपी नहीं दिया हुआ रहता है तब। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस गेन होता है। तो सीपी को मैंने लिया था ₹100, गेन मेरा निकला ₹5। तो एसपी कितना हो जाएगा, ₹105। ₹105। अब आते हैं व्हेन एसपी इज ₹105, देन सीपी कितना, सीपी हमने जो माना था उसी पे तो एसपी निकला है। तो सीपी कितना माना था, सीपी माना था ₹100। तो when SP is ₹1, then CP is equal to ₹100 by ₹105। तो when SP is, अब क्वेश्चन में जो SP दिया है उसको लिखेंगे ₹21, देन CP is equal to क्या हो जाएगा, ₹100 इंटू ₹21 बाई ₹105। तो इसको काट सकते हैं हम 5 से, इसको काट सकते हैं हम 20 से। कितना हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, 20, प्रॉफिट नहीं एसपी। तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, ₹20, यानी ₹20 में उसने सीपी खरीदा था। तो सीपी निकल गया ₹20। ₹20 में उसने उस सामान को खरीदा और 5% के गेन में उसे ₹21 में बेचा। तो सीपी इज इक्वल टू ₹20। सेम चलो हम लोग लॉस परसेंटेज को लेके भी इस तरह से बनाते हैं। तो जैसे कि पहला स्टेप हमारा हमेशा इसका सेम रहेगा, लेट सीपी इज इक्वल टू 100। सीपी को 100 मान लेना है। अब लॉस जो दिया हुआ लॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं। लॉस इज इक्वल टू 12% ऑफ ₹100, क्योंकि सीपी मेरा 100 है। तो 12/100 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये लॉस, लॉस हो जाएगा ₹12। लॉस जैसे ही 12 हो गया तो हम अपने तरफ से एसपी निकाल सकते हैं। एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस होगा यहाँ, क्योंकि एसपी तो कम हो जाएगा। सीपी है 100, लॉस निकला 12, तो एसपी कितना हो गया, ₹88। फिर इसी तरीके से व्हेन एसपी इज ₹88, देन सीपी कितना है मेरा, सीपी तो हमने मान लिया था ना ₹100। तो व्हेन एसपी इज ₹1, देन सीपी इज इक्वल टू 100/88। तो व्हेन एसपी इज, सबसे लास्ट लाइन में क्या करेंगे, क्वेश्चन वाला एसपी को ले लेना है। व्हेन एसपी इज ₹22, देन सीपी इज इक्वल टू 100 इंटू 22/88। काट देंगे, 4 बार में चला जाएगा 88 को, 4 25 या 100, यानी कि सीपी हमारा क्या होना चाहिए, सीपी ₹25। यहां देखो सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तभी तो हमें लॉस हुआ।
तो इस तरह से हम लोग जिस मैथ में सीपी नहीं दिया रहेगा, सीपी को मान के पहले एसपी निकालने तक का कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन वाला एसपी को लाके सीपी निकालेंगे। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, बाय सेलिंग अ स्कूटर फॉर ₹9,200 अ मैन गेन्स 15%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर। देखो अब इस तरह का क्वेश्चन आने लगे, कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। तो क्वेश्चन को समझो पहले। एक आदमी ने एक स्कूटर को बेचा है 9,200 रुपए में। बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ है 15%। कुछ तो प्राइस में वो खरीदा था वो स्कूटर, तब तो बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह का क्वेश्चन में जैसे मैंने सिखाया था अभी क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 में, लेट सीपी ऑफ द स्कूटर पहले मान लेंगे। सीपी ऑफ द स्कूटर जो निकालने दिया है उसी को मान लिए ₹100। सीपी को जैसे ही मैंने ₹100 मान लिया, मैं गेन प्रॉफिट जो गेन परसेंटेज जो दिया हुआ है, गेन का वैल्यू निकाल सकता हूं ना। 15% ऑफ 100, 15% ऑफ दिस 100 कॉस्ट प्राइस का, तो 15/100 इंटू 100, 0,000 कट गया तो क्या बचा? ₹15। ये गेन हुआ, तो हम एसपी निकाल सकते हैं ना। एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस गेन। सीपी है मेरे पास ₹100, गेन हुआ मेरे को ₹15, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 115, ₹115। तो जैसे ही एसपी मिल गया हम वो चीज लिख सकते हैं ना, व्हेन एसपी इज ₹115, देन सीपी इज इक्वल टू ₹100, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो व्हेन एसपी इज ₹1, द सीपी इज 100/115 लिख सकते हैं ना। अब आओ क्वेश्चन में, व्हेन एसपी इज रुपीज कितना दे दिया है? 9,200, देन सीपी इज इक्वल टू 100 इंटू 9,200 बाई 115 लिख सकते हैं। देखो ये 5 से कट जाएगा, 520, 5 2 10, 5 3 15, 23, ये कट जाएगा 4 से, 4 से तो 400। तो क्या हो गया मेरा? सीपी, सीपी इज इक्वल टू 20 इंटू 400 इज इक्वल टू ₹8,000। यही तो पूछा था कि कॉस्ट ऑफ स्कूटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर कितना? ₹8,000। समझ में आया? अब मैथ्स में इंप्लीमेंट होने लगा कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हुए। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगेन देखो इस क्वेश्चन को, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹810 अ लॉस ऑफ 10% इज सफर्ड, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। अगेन कॉस्ट प्राइस निकालने वाला मैथ्स है। आंख बंद करके शुरुआत कैसे करेंगे? लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू, ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कितना? ₹100। ये आंख बंद करके एकदम मान लेना। अब लॉस कितना का हुआ है? 10%। तो लॉस वैल्यू कितना में निकालेंगे? 10% ऑफ रुपीज दिस सीपी 100, तो 10/100 इंटू 100 कितना होगा? ₹10। ₹10 लॉस हो गया। एसपी कितना होगा? एसपी इज इक्वल टू सीपी, लॉस हुआ है तो माइनस लॉस, इज इक्वल टू सीपी है 100, लॉस हुआ है 10, तो कितना होगा सेलिंग प्राइस? ₹90। यहां तक आंख बंद करके बनाते रहो। अब आगे जो लिखना है, व्हेन एसपी इज ₹90, देन सीपी इज इक्वल टू कितना?
हमने ₹100 माना था ना, तो ₹100 when SP is ₹1, then CP is equal to ₹100 by ₹90, ₹100 by ₹90। अब आते हैं when SP is रुपीज, कितना दिया है मेरे क्वेश्चन में 810, then CP is equal to 100 into 810 by 90, 0 कैंसिल, 9 9 81, कितना हो गया 900 रुपए, क्या सीपी। तो सीपी ऑफ दैट आर्टिकल इज 900 रुपीज, जो 810 रुपए में बेचा गया 10% की लॉस से। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। A TV set is sold for ₹6,800 at a loss of 15%। एक टीवी सेट को 6,800 रुपए में बेचा गया, उसमें लॉस उसको कितना हुआ 15%। तो फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी। फिर से वही क्वेश्चन, तो हम लोग वही करेंगे कि लेट द सीपी ऑफ टीवी सेट इज इक्वल टू ₹100 मान लेंगे। लॉस कितना हो रहा है, लॉस का वैल्यू निकाल लेंगे। लॉस इज इक्वल टू 15% ऑफ ₹100, कितना होगा 15 बाई 100 इंटू 100 कैंसिल, तो ₹15 हो गया इसको लॉस। तो हम एसपी निकाल लेंगे। एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। सीपी था हमारा 100, लॉस निकला है 15, तो एसपी कितना हो गया हमारा 85। यहां तक तो वेरी इजी अब हमारे लिए। अब व्हेन एसपी इज ₹85, देन सीपी इज इक्वल टू ₹100। When SP is ₹1, then CP is equal to 100 by 85। अब when SP is, हम अपना SP को ले लेंगे ₹6800, तो ₹6800, then CP is equal to 100 into 6800 by 85। देखो तो 85 से ये कटेगा क्या, पहले 5 बार में काटते हैं। 5 17 जा 85, 5 20 जा 100, 4 बार में कट जाएगा 68 को, तो 400 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8000, तो ₹8000 हमारा हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस। तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, यानी कि 1 नंबर का आंसर तो हमें यहां पे मिल गया। बट क्वेश्चन आगे भी है 1-2 नंबर। क्या क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ इट इन ऑर्डर टू गेन 12%। अब बोल रहा है भूल जाओ, लॉस हुआ था भूल जाओ, सीपी निकल चुका है। सीपी इज इक्वल टू ₹8000 निकल चुका है। अब भैया मुझे 15% लॉस पे नहीं बेचना, कितना में बेचना है 12% गेन में। तब बताओ कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो गेन इज इक्वल टू 12% ऑफ किसका, अब इस सीपी का, जो सीपी निकल चुका, क्योंकि अब है मेरे पास सीपी। सीपी नहीं रहता तो हम क्या करते, सीपी को 100 मान के मैथ स्टार्ट करते, बट यहां मेरे पास सीपी मौजूद है ₹8000, तो गेन हम इजीली निकाल सकते हैं 12 बाई 100 इंटू 8000, 1020 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 12 जा 96, तो 960 रुपए का गेन हो रहा है मुझे। तो 960 रुपए का गेन हो रहा है, तो एसपी इज इक्वल टू क्या होगा, गेन हो रहा है मतलब सीपी प्लस गेन। तो सीपी कितना था ₹8000,
प्लस गेन कितना है ₹960, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8960 एसपी। तो न्यू एसपी निकल गया मेरा 2 नंबर का। देख रहे हो कैसे स्टेप बाय स्टेप मैथ को किया जाता है। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग लगभग लास्ट में पहुंच चुके हैं। स्टार्टिंग से लेके अभी तक काफी बदलाव हुआ है मैथ्स में, तो इन्हें बार बार प्रैक्टिस करो। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे मैथ्स बुक में होंगे या अदर्स कहीं से देखो और बनाओ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है मुझसे पूछो, कमेंट में पूछो, मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए सेपरेट। चलो हम लोग नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। Find the loss or gain as percent if the CP of 10 articles, all of the same kind, is equal to SP of 8 articles. यहाँ पैसे की बात ही नहीं हुई है पूरे क्वेश्चन में। यहाँ तुमसे बताया गया है कि जो 10 एक ही सामान है, मान लो एक तरह का कुछ सामान है, मान लो कुछ मैंगो, अगर मैंगो खरीदा तो मैंगो बेचेगा, अगर टीवी खरीदा तो टीवी बेचेगा, अगर बाइक खरीदा तो बाइक बेचेगा। सेम काइंड ऑफ लिख दिया है, ऑल ऑफ द सेम काइंड। तो यहां पे तुमको बता रहा है कि 10 सामान के बेचने पर, सॉरी 10 सामान का जो सीपी होगा वो 8 सामान का एसपी के बराबर होगा। तो यहां तुमको सिर्फ जो है, जो भी सामान का, जो भी आर्टिकल का बात कर रहा है उसका क्वांटिटीज का बात कर रहा है। तो इस तरह का मैथ को कैसे बनाते हैं देखो, ट्रिकी है बट सीख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एलसीएम निकाल लेंगे। किसका एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम निकालेंगे, जो दोनों क्वांटिटीज दिया हुआ है 10 एंड 8 का, इन दोनों का हम लोग जब एलसीएम निकाल लेंगे ऐसे 10 और 8 को, 2 5 जा 10, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 22 जा 40, एलसीएम कितना निकला 40। ये एलसीएम जैसे निकल गया ना, हम इस एलसीएम को रुपए में मान लेंगे अपने तरफ से। कैसे कि लेट सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹40। हम अपनी तरफ से इस एलसीएम को ही कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं जितना आर्टिकल का बात किया है क्वेश्चन में। अब सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹40/10 इज इक्वल टू ₹4। हम यहाँ एक आर्टिकल का सीपी निकाल लिए। सेम चीज हम एसपी के लिए करेंगे। एसपी ऑफ कितना आर्टिकल था 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹40, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना 10 आर्टिकल का सीपी और 8 आर्टिकल का एसपी बराबर होगा। तो चूंकि 10 आर्टिकल का सीपी को मैंने ₹40 माना था, जो एलसीएम निकला था, उसी को हम 8 आर्टिकल का एसपी मान लेंगे, एकदम उसी को मानना। एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 40/8 यानी ₹5। दोनों में हमने 1 क्वांटिटीज का निकाला है। देखो एक क्वांटिटी का निकाला है, एक आर्टिकल का सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस ₹4, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 5। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, एक का हम यहाँ स्टार लगा दे रहे ताकि तुमको ध्यान में ये रहे। एक आर्टिकल का ही सीपी 4 है और एक आर्टिकल का एसपी 5 है। तो हम देख रहे हैं कि एसपी जो है मेरा वो ज्यादा है, तो हमें जो है वो गेन हुआ यानी प्रॉफिट हुआ। तो गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना ₹5, सीपी कितना ₹4। तो कितना गेन हुआ ₹1। ध्यान दो कितने क्वांटिटीज के लिए बात कर रहे हैं, 1 क्वांटिटी के लिए। 1 क्वांटिटी के लिए मेरा गेन इतना हुआ है, तो सीपी जब लेंगे तो 1 क्वांटिटी का ही लेंगे यानी कि ₹4 को ही लेंगे। ध्यान देना, परसेंट में निकालना है तो परसेंट गेन का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंट गेन का फॉर्मूला होता है गेन बाय सीपी इंटू 100। यहां गेन हम अगर 1 के लिए कंपैरिजन किए थे तो कॉस्ट प्राइस भी 1 का ही लेंगे। तो गेन हमारा कितना हुआ ₹1, सीपी कितना है 1 का 4 इंटू 100।
काटेंगे तो इज इक्वल टू 25% गेन हो गया हमको। बात समझ में आया? इस तरह का जब भी केवल क्वांटिटीज का बात होगा उस समय हम दोनों का ही एक एक क्वांटिटी का सीपी और एक क्वांटिटी का एसपी निकालेंगे, उस एक क्वांटिटी का गेन निकालेंगे, उस एक क्वांटिटी का सीपी के साथ गेन के साथ परसेंटेज निकालेंगे, तो ये अपना सॉल्यूशन निकलेगा। यहां मैंने स्टार लगाया है, दूसरा बार तीसरा बार देख के समझ के इस मैथ को बनाओ। आगे और भी इस तरह का जितने भी क्वेश्चन है अपने से सॉल्व करो। फिर भी अगर इस मैथ में या कोई भी मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी मैथ में तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम रहता है मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आइदर उस कमेंट में ही तुम्हारा सॉल्यूशन बता दूंगा या फिर उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। होप कि आप सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स या पेरेंट्स को मेरे इस चैनल में बताया हुआ हर एक मैथ लाभकारी हो रहा होगा, आपके लिए उपयोगी हो रहा होगा, आपको मेरा बताया हुआ मैथ समझ में आ रहा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि मैथ का सारा सॉल्यूशन सभी बच्चों तक, सभी पेरेंट्स तक पहुंच सके। धन्यवाद।